नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और आज वो शुभ दिन, वो शुभ अवसर आज है जब राम मंदिर के शिखर पर 191 फीट ऊंचे शिखर पर आपको बता दें कि धर्म ध्वज फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ये शुभ कार्य किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के धरा पर पहुंच चुके हैं। ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के पावन धरा पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या मंदिर में प्रस्थान कर चुके हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये बेहद अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के शिखर पर 191 फीट ऊंचे शिखर पर आपको बता दें कि केसरिया रंग का धर्म ध्वज फहराया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक क्षण आपको हम बता रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसका लंबे समय से श्रद्धालुओं को, भक्तों को और पूरे देश, भारत देश को इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ चुकी है, वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा, ध्वज फहराया जाएगा। और इसके साक्षी बनते नजर आएंगे तमाम देश भर के जो लोग हैं, सभी श्रद्धालु। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है। और ये उसी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये अयोध्या से सीधे लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजन अर्चना करते नजर आ रहे, दर्शन कर रहे हैं। और ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं। उनके साथ आपको बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस दौरान। ये लाइव तस्वीर अयोध्या से। ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्र। तो तस्वीरें अयोध्या से आप देख रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवी देवताओं को नमन करते नजर आ रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज धर्म ध्वज स्थापना समारोह आयोजित हुआ है। और इस मौके पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं और उन्हीं के द्वारा अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। और यहां आप तस्वीर देख रहे हैं अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य मोहित जी, आप बताइए किस प्रकार से आज का दिन, ये ऐतिहासिक क्षण, लंबे समय से पूरे हिंदू वासियों को, पूरे भारतवासियों को इसका इंतजार था, और आखिरकार आज वो ऐतिहासिक क्षण, किस प्रकार से आप देख रहे हैं आज के दिन को? रोशनी जी, मैं आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के शुभ दिन के लिए। और आज श्री राम और जानकी के विवाह के शुभ अवसर पर आज अभिजीत मुहूर्त में जो ये धर्म की ध्वजा फहराई जा रही है, ये 500 वर्षों बाद और 10 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद ये शुभ अवसर आया है। और आज जो मैं आपको, एक कुछ दर्शकों को लग रहा होगा अभी तो रामलला की स्थापना हो गई थी, फिर ध्वजा की क्या आवश्यकता है, तो बता दूं कि भगवान रामलला जब विद्यमान हुए थे तो केवल गर्भगृह का निर्माण पूर्ण हुआ था। आज संपूर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है। और ये ध्वजा जो है, ये प्रतीक है कि अब भगवान श्री राम का पूर्ण शासन स्थापित हो गया है। जैसे हमारा देश जो है वो 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, किंतु 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो संविधान लागू हुआ। उसी तरह से आज जो है श्री राम का जो संविधान है वो पूरे विश्व पे लागू हो गया, अर्थात राम राज्य की स्थापना हो गई है। ये राम राज्य का प्रतीक है जो धर्म ध्वजा है, और संपूर्ण विश्व जो है वो
की जो जनता है वो श्री राम की प्रजा है, संपूर्ण विश्व, क्योंकि भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट हैं और अयोध्या उनकी राजधानी है, यहीं से वो संपूर्ण विश्व पे शासन करते हैं। और आज आप देखिए कि संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि जो है इस सम्मेलन में आए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, इस बात का प्रतीक है संपूर्ण विश्व उत्सुक है श्री राम के। और ये जो कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि राम मंदिर की स्थापना में भी आए और आज धर्म ध्वजा का कार्य कर रहे हैं, ये भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व में बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि इससे जो है संपूर्ण विश्व जो है श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएगा श्री राम के श्री चरणों में, और जो राम के आगे नतमस्तक है वो भारत माता के श्री चरणों में भी स्वतः नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि आप किसी को, भारत जानता है कि हम किसी को प्रेम, स्नेह, दया और करुणा से झुका सकते हैं, किसी को युद्ध से नहीं झुकाया जा सकता, किसी को लड़के नहीं झुकाया जा सकता। इसलिए जो है श्री राम के श्री चरणों में नतमस्तक का संपूर्ण विश्व होगा। ये धर्म ध्वजा ये संदेश दे रही है कि अब संसार में पुनः धर्म की स्थापना का समय आ गया है और श्री राम राज्य की स्थापना का समय आ गया है। बिल्कुल मोहित जी, तो ये संदेश मिल रहा है कि पुनः जो धर्म ध्वज से ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से, आपसे हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस धर्म ध्वज को राम मंदिर की शिखर पर लहराया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसका धार्मिक महत्व क्या है, जरा बताइए। कि ये भगवे रंग का ध्वज है और इसमें जो है भगवान श्री राम सूर्यवंशी रहे हैं, तो इसलिए सूर्य का चिन्ह, ओम का चिन्ह जो धर्म का चिन्ह है, और इसमें जो है कोविदार नाम के वृक्ष का चिन्ह रहता है, क्योंकि जब श्री राम अयोध्या पे शासन कर रहे थे और राम राज्य की स्थापना पहले भी थी, तब भी ये कोविदार वृक्ष का चिन्ह जो है धर्म ध्वजा पर बना रहता था। और समय के साथ साथ लोग इसको भूल गए। आज पुनः जो है मंदिर कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको जो है फिर से धर्म ध्वजा पे स्थापित करेंगे। तो ये बड़ा पवित्र वृक्ष है और इसमें सकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। ऋषियों ने इसकी तलहटी में बैठ के, इसकी छाया में बैठ के तपस्या करी है और इसमें जो है सभी तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और इसकी जो पत्तियां हैं उनमें 33 कोटि देवता वास करते हैं। और इसकी जो छाल है, जो पत्तियां हैं, जो मूल, इसकी जड़ है, वो सभी औषधि का रूप है। इसलिए जो है जब आप देखिए भरत मिलाप के समय भरत जी चतुरंगड़ी सेना को लेकर आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी दूर से ध्वजा को देख के पहचान लेते हैं कि ये जो है अयोध्या की सेना यहाँ पर आ रही है। श्री राम को तुरंत सूचित करते हैं, वो यही वृक्ष को देखकर पहचान लेते हैं। क्योंकि आप देखिए ओम जो है बहुत सारे भगवा वृक्ष में बना रहता है और सूर्य का निशान ही बना रहता है, मगर जो है ये कोविद का जो निशान है ये स्पेशल एक पहचान है कि अयोध्या का जो है धर्म ध्वज है, ये अयोध्या का। और भगवान श्री राम चूंकि जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, इसलिए जो है ये धर्म ध्वज कहलाती है, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए, अच्छाई की स्थापना के लिए, गुणों सद्गुणों की स्थापना के लिए और संसार में जो है वो आए थे, अवतरित हुए थे। श्रीमन नारायण हरि विष्णु श्री राम के रूप में, मानव रूप में अवतरित हुए कि वो जो है धर्म की स्थापना उनको करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है। सनातन धर्म जो सदा से चला आ रहा, यही मानव धर्म है, यही मानव धर्म है, यही सनातन धर्म है। क्योंकि धर्म शब्द की उत्पत्ति द्वि धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जो रक्षति सा धर्म। ठीक है मोहित जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लाइव तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरे ओम
प्रसाद ला रहे हैं। राम नाम ही ले आओ। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज जी तायामामद्या मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिगशनाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आचार्य हमारे साथ मोहित शुक्ला जुड़े हुए हैं। मोहित जी, जरा बताइए कि आज के दिन को इस ऐतिहासिक क्षण के लिए क्यों चुना गया? क्या है आज के दिन का महत्व? 25 नवंबर के दिन में इस धर्म ध्वज अनुष्ठान के लिए आज के दिन को चुना गया है। ऐतिहासिक महत्व जरा बताइए इसकी। देखिए, आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के ही दिन भगवान श्री राम और जानकी जी का विवाह हुआ था रोशनी जी। इसलिए जो है आज का ये पवित्र अवसर जो है वो चुना गया है। और अभी आपने विगत कुछ समय से देखा, लोग कह रहे थे कि रामलला वहां अकेले विद्यमान है और जानकी का सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो आप देखिए कि जैसे शिव जो शक्ति के बिना अधूरे हैं, लक्ष्मी के बिना श्रीमन नारायण अधूरे, वैसे ही जो है जानकी के बिना श्री राम भी अधूरे हैं। और आज लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो है श्री राम वहां बाल रूप में विद्यमान थे और 5 वर्ष के बालक का विवाह नहीं होता है और श्री राम का भी नहीं हुआ था। इसलिए आज जो है ये शुभ अवसर धर्म ध्वजा के दिन इसलिए ये अवसर रखा गया क्योंकि भगवान श्री राम ने विवाह के पश्चात ही उनका राज्य अभिषेक हुआ था और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करी थी। और उस समय जो है जानकी जी उनके साथ थी, इसीलिए आज के जानकी जी साथ में है। और आज का ये शुभ अवसर वो भी अभिजीत मुहूर्त में, जब जो
श्री राम के जन्म का शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। उसी मुहूर्त में ये धर्म ध्वजा स्थापना करने का ये निर्णय जो है मंदिर कमेटी द्वारा लिया गया, संत महात्माओं द्वारा लिया गया, धर्माचार्यों द्वारा लिया गया है, जो अत्यंत शुभ और शुभ फलकारक है। और जो भी लोग आज अपने घर में हैं वो भी जो है श्री राम और सीता जी की चित्र या मूर्ति पर एक पीला पटुका और लाल रंग की चुनरी का गठबंधन करके पूजा करें, गांठ बांध के करें, तो उनके वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान जी। होता है, अविवाहित लोगों का विवाह होता है। और उसमें जब गठबंधन बांधे तो उसमें चावल अवश्य रखे और पुष्प थोड़े से रख दीजिए, और पीले पुष्प का विशेष महत्व है, सुपारी रखिए, दक्षिणा रख के उसको बांध दीजिए इत्यादि सामग्री रखकर। इसका हल्दी का विशेष महत्व है पूजा में। और इस प्रकार से आप पीली मिठाई, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और देसी घी का दीपक जलाएं। घर में ही भगवान श्री राम की और सीता जी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं आज के दिन पूर्ण होती हैं। जी और मोहित इसके जी, साथ में जी बहुत ही जी शुभ अवसर है। इस पावन अवसर पर आप देश के जो देश भर के श्रद्धालु हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आज के दिन एक चौपाई अवश्य बोलिए, तो भगवान सकल उर्वासी और करहि मोहि रघुबर के दासी, जेहिके जेहि पर सत्य स्नेहु सो तिहि मिलई न कछु संदेहु। और हर जो है भारत के लोगों को, हर पुरुष को श्री राम का आचरण अपनाना चाहिए। और जो है हर जो देवी हैं, हमारी देवियां हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको सीता माता का आचरण अपनाना चाहिए। यही रामायण का संदेश है, क्योंकि रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है और भगवत गीता हमें धर्म की रक्षा करना सिखाती है। इस प्रकार से रामायण का अनुसरण करते हुए हमें भाई को कैसा होना चाहिए ये भी आप श्री राम के आचरण में देखिए, लक्ष्मण जी के आचरण में देखिए, भक्त को कैसा होना चाहिए हनुमान जी के आचरण में देखिए। और इस प्रकार से पूरा जो राम दरबार है ये हर उसका पात्र जो है एक शिक्षा दे रहा है, एक प्रेरणा दे रहा है। तो ये करके भगवान श्री राम ने स्वयं दिखाया धरती पे आके कि कैसे वेदों का आचरण किया जाता है, कैसे सनातन धर्म का अनुसरण और आचरण करना चाहिए। जी मोहित जी, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धर्म ध्वज आज फहराया जाना है, कैसे देखते हैं इसे? क्या संदेश इसका माना जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है वो श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में आज ये धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। ये धर्म जो भारत के सम्राट हैं, जो विश्व के सम्राट हैं, भगवान श्री राम हैं। और जो उनके और भारत के प्रधानमंत्री स्वयं आकर ये प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो राजा शुरू से श्री राम रहे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, और हम सब उनकी प्रजा हैं। हम सब अवध के निवासी उनकी प्रजा हैं, और हम हमेशा श्री राम का सम्मान करते थे, करते और भविष्य में भी करते रहेंगे। और राम का नाम लेने से जो पहले के पूर्व प्रधानमंत्री अयोध्या जाने से डरते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश दिया कि श्री राम की वंदना करने से दिल्ली की जो सीट है, जो दिल्ली का साम्राज्य है, जो दिल्ली का तख्त है, वो श्री राम की वंदना से ही प्राप्त होगा, श्री राम के अनुसरण से प्राप्त होगा। विश्व में शांति भी श्री राम के अनुसरण से ही आएगी। और श्री राम की उपासना करने से किसी प्रधानमंत्री का पद नीचा नहीं होता, अपितु ऊंचा हो जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अयोध्या न जाए और अयोध्या जाने से मेरी राजनीति खराब होगी, उसको भगवान श्री राम के परम भक्त मोदी जी ने बहुत जोरदार तमाचा जड़ दिया उसके मुंह पे कि देख, श्री राम की उपासना भक्ति करने से ही जो है पद ऊंचा होता है, ना कि श्री राम का निरादर करने से। आज भी भारत के हर युवा में श्री राम वास कर रहे हैं और हर नारी में सीता वास कर रही। श्री मोदी जी ने श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर संपूर्ण प्रजा को प्रणाम किया है और भारत की आत्मा को झंझोर दिया। भारत की जो विजय पताका है, जो धर्म ध्वजा है, उसको संपूर्ण विश्व में पताका फहराई है। पूरा विश्व आज प्रसन्न हो रहा है। ये दृश्य देखकर सभी राजनीतिज्ञों को समझ लेना चाहिए, श्री राम के चरणों से ही होकर जो है वो भारत का शासन संभव है, अन्यथा वो असंभव है। बिल्कुल विकास जी, ये बताइए कि राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वज आज फहराया जाएगा, उससे हिंदू धर्म में किस प्रतीक का प्रतिनिधित्व माना जा रहा है? देखिए, ये जो धर्म ध्वजा है इसमें ओम का चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है, और जैसा कोविदार वृक्ष का चिन्ह है, भगवे रंग का है। भगवा रंग जो है वो त्याग तपस्या का प्रतीक होता है। हमें राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के तत्पर रहना चाहिए। भगवा रंग हमें प्रेरणा देता है। सनातन धर्म का जो भगवा चिन्ह है वो हमें प्रेरणा दे रहा है। सूर्य हमें हमेशा जो है ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमेशा प्रकाशमान होने की प्रेरणा देता है कि सूर्य आत्मा जगत स्तु सच्चा स्वा, सूर्य ही जगत की आत्मा है और हम इसीलिए सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य यश और कीर्ति का जो है प्रतीक है, और इसी के साथ में जो कोविदार वृक्ष है पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा और औषधियों का प्रतीक है, वो औषधियों का भंडार है।
दिव्य शक्तियों का, दिव्य प्रेरणाओं का स्रोत है। ये धर्म ध्वजा ऐसे नहीं फहराई जा रही, इसके साथ में बहुत बड़ा अनुष्ठान, जैसा भी आपने देखा, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में ये धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। और इसके पूर्व पंचदेव पूजन होता है, नवग्रह पूजन, कलश पूजन और सभी देवताओं का आवाहन होता है। ये धर्म ध्वजा सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाती है और इसके दर्शन से श्री राम और जानकी और संपूर्ण राम दरबार के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। बिल्कुल विकास जी, जरा ये भी बता दीजिए कि इस पल को जी, आम लोग मोहित अपने मेरा जीवन में नाम है। कैसे आत्मसात कर सकते हैं। बिल्कुल रोशनी जी, मेरा नाम मोहित शुक्ल है, जी, मोहित मोहित जी, शुक्ला आप माफ बोल कीजिएगा सकती मोहित हैं। जी। जी जी जी, आप जी प्रश्न अपना दोबारा पूछें। जी मोहित जी, बता दीजिए जरा कि इस पल को आम लोग अपने जीवन में किस तरह से आत्मसात कर सकते हैं। देखिए, इस पल को आप बिल्कुल आत्मसात इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपको एक गौरव होगा, एक प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये ध्वजा होती है। आज भी आप देखिए कि जब कोई वीर सैनिक भारत का जो है, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, हमने कई युद्ध देखे हैं और उसमें आप देखिए कि वो भले ही उसका शरीर गोलियों से छन्नी हो जी जाता है, मगर तिरंगे को हमेशा हाथ में थामे रहता है। तो ये धर्म ध्वजा इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने ध्वजा जो है वही सनातन का प्रतीक है। ध्वजा का मान नहीं गिरना चाहिए, ध्वजा हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। भले ही हम जैसे हम वस्त्र बदलते वैसे आत्मा शरीर बदलती है, मगर सनातन पहले भी था, सनातन आज भी है और सनातन हमेशा रहेगा। और हमें धर्म और राष्ट्र की जो रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता वो जो है वो राष्ट्र और वो मनुष्य शीघ्र ही परतंत्र हो जाता है। आप देखिए 800,000 साल की गुलामी के बाद आज हमारा ये राष्ट्र पुनः स्वतंत्र हुआ है। तो इसकी स्वतंत्रता की रक्षा जो है हमें धर्म ध्वजा ही करती है। जब जब हिंदू का जो है बटा है, तब तब देश भी कट गया। आप देखिए देश के 3 टुकड़े हो गए धर्म के आधार पर। इसलिए धर्म को हम भूल नहीं सकते। सनातन की रक्षा जब तक होती रहेगी, राष्ट्र की रक्षा भी होती रहेगी। बिल्कुल मोहित जी, देखिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 673 दिन बाद फिर से वो ऐतिहासिक क्षण आया है जब राम जन्मभूमि पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही राम मंदिर के शिखर पर ये ध्वज फहराया जाएगा, राम जन्मभूमि पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगी, निर्माण प्रक्रिया उसकी। जी, बिल्कुल, क्योंकि जो है ये ध्वज जो है, जब आप देखिए कि कोई भी युद्ध होता है, जब किला फतेह किया जाता था और जब जब सिख धर्मगुरुओं ने कोई किला जीता हो, चाहे मराठों ने कोई किला जीता हो, वीर शिवाजी ने, तो वो जब पूरा किला जीत लेते थे तो उसके बाद अपनी ध्वजा फहरा देते थे वहां पर। तो ये जो ध्वजा है ये प्रतीक है कि पूरा राम मंदिर बन चुका है, सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। अब श्री राम जानकी जी के साथ में वहां पर दिव्य रूप में विद्यमान हो गए हैं और उनकी सारी जो राम दरबार की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, समस्त कार्य जो शेष रह गए थे सारे पूर्ण हो गए। अब ध्वजा धर्म की ध्वजा प्रतीक हो गई है। राष्ट्र जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसित हो गया। हिंदू राष्ट्र जल्दी भारत घोषित होने वाला है। उसका पहला चरण जो है ये धर्म ध्वजा प्रतीक है हिंदू राष्ट्र का। और हिंदू राष्ट्र बिल्कुल भारत को, आप वैसे तो हिंदू राष्ट्र है और औपचारिक रूप से भी होना चाहिए, क्योंकि विश्व में कोई भी अभी हिंदू राष्ट्र नहीं, नेपाल था वो भी अब नहीं है। इसलिए चूंकि इस्लामिक 57 कंट्रीज है, एक हिंदू राष्ट्र यदि बन जाता है विश्व में तो कोई अचंभे की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हर धर्म, ईसाइयों के भी देश हैं सैकड़ों और मुस्लिमों के भी हैं, बौद्धों के भी हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए और उसमें वो सभी का होगा, सिख का भी होगा, बौद्ध का भी, जैन भी का भी होगा, उसमें मुस्लिम भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सभी रहेंगे, मगर प्रतीकात्मक रूप में हिंदू राष्ट्र भी विश्व में एक होना चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर इस राष्ट्र में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शुक्ला जी। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जुड़े हुए थे, जो लगातार उन ऐतिहासिक महत्वों के बारे में, उन धार्मिक महत्वों के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से आज का दिन बेहद खास है। वो शुभ घड़ी है जिसका लंबे समय से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इंतजार था। ये भव्य, दिव्य और अलौकिक अद्भुत नजारा और ये ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार लंबे समय से लोगों के द्वारा किया जा रहा था, और किस प्रकार से आज के दिन को लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, संदेश लेना चाहिए,